ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਸਾਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਬਸ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੂ ਇਕ ਦਾਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾਂ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੀ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਖਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ, ਲਗੜੀਆਂ ਅੱਕ ਕੰਠ। ਬਿਰਹਿ ਵਿਛੋੜਾ ਧਣੀ ਸਿਉ, ਨਾਨਕ ਸਹਸੈ ਗੰਠ। ਖਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ, ਲਗੜੀਆਂ ਅੱਕ ਕੰਠ। ਬਿਰਹਿ ਵਿਛੋੜਾ ਧਣੀ ਸਿਉ, ਨਾਨਕ ਸਹਸੈ ਗੰਠ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਰਖਿਅਕ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। तिन्हां दे मुकद्दस दरबार दीयां हाज़रियां भर रहे सत्कारयोग सत्संगी जनों, सतगुरां ने अपार बख्शिश की है जो मेरी पीढ़ी के मालक
श्री अकाल तख्त साहिब के संस्थापक धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज छेवें पातशाह तिन्हां दे प्रकाश पुरब की खुशी नूं मुख रखदे हुए अज के जो गुरमत समागम उलीके गए हैं, तिन्हां समागमां दियां आप जी सारे साध संगत जी बड़े प्यार अदब सहित हाज़रियां कर रहे हो। मेरे तो पहला सत्कारयोग भैणों पासों इलाही बाणी का कीर्तन बड़े ही रस भीने अंदाज के सर्व कर रहे थे। आओ गुरु कृपा करे, जिथे अमृतमयी बाणी के कीर्तन के नाल सांझ बनाई है उत्थे कुछ समा पावन बाणी की विचार नूं समझण दा जानन दा यतन करिए, क्योंकि सतगुरु जी की मुबारक बाणी के ये अटल मुबारक बचन ने सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। या सतगुरां की मुबारक बाणी के विचों आपां बचन पढ़ते हाँ, सतगुर नूं सब को देखदा जेता जगत संसार डिठै मुकत ना होवई जिचर शब्द ना करे विचार। आओ इन्हां महावाकां नूं अपनी सुरत के अंदर रखदियां होइयां आपां शब्द की विचार नूं समझण दा यतन करिए। विचारां की आरंभता तो पहला गुरु घर की मर्यादा नूं बरकरार रखते हुए कलगीधर पिता वालों बख्शिश की हुई गुरफतेह के नाल साध संगत जी सांझ पाइए जी, साहिबां नूं झुकाइए सीस, परवानों की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शहीदां दे सिर ताज पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन साहिब जी की मुबारक रसना तो उच्चारण किए हुए पावन श्लोक का साध संगत जी पाठ आपां हुणे बड़े प्यार के नाल सरवण किया। ये पावन श्लोक जदों आपां गुरु अर्जन साहिब जी महाराज की उच्चारण की हुई पावन बाणी गौड़ी की वार पढ़ते हाँ। गौड़ी की वार की 7वीं पौड़ी का पहला श्लोक है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन अंक 319 के ऊपर ये पावन श्लोक शोभायमान है। खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अक कंठ बिरह विछोड़ा धनी स्यों नानक सहसे गंठ। आओ एक बारी आपां सारे बड़े अदब प्यार दे नाल कितना सोहना तुसी एकाग्रता का सबूत दे रहे हो। इसे एकाग्रता नूं बरकरार रखण दे लई आपां इस श्लोक नूं एक बारी बड़े प्यार दे नाल संगती रूप दे विच पढ़ लईए। साध संगत जीओ उपरंत आपां इस श्लोक की विचार नूं समझण दा यतन करना है ते इस श्लोक नूं आधार बना करके नाल नाल जिस महान सतगुरु जी दे आपां अज प्रकाश पुरब की खुशी नूं मुख रखदिआं होइआं इकत्तर हुए हाँ, अज दियां समागमां दे विच जुड़ के बैठे हाँ। उस महान सतगुरु जी के जीवन इतिहास के विचों कुछ कु विचारां नूं समझण दा यतन करना है। मैं फिर श्लोक के वो मुबारक बोल आगी दे नाल सांझे करदियां। खखड़ियां सुहागियां लगड़ियां अक कंठ बिरह विछोड़ा धनी स्यों नानक सहसे गंठ। आओ बड़े प्यार के नाल इन्हां नूं पढ़न दा यतन करिए जी। खखड़ियां सुहावियां खखड़ियां सुहावियां
खखड़ियाँ सुहावियाँ, खखड़ियाँ सुहावियाँ, लगड़ियाँ अककंठ, लगड़ियाँ अककंठ, बिरह विछोड़ा तणी स्यों, बिरह विछोड़ा तणी स्यों, नानक सहस गंठ, नानक सहस गंठ, जैसा सतगुर सुनीदा, जैसा सतगुर सुनीदा, तैसो ही मैं दीठ, तैसो ही मैं दीठ, विछड़िया मेले प्रभु, विछड़िया मेले प्रभु, हर दरगाह का बासीठ, हर दरगाह का बासीठ, जैसा सतगुर सुनीदा, जैसा सतगुर सुनीदा, तैसो ही मैं दीठ, तैसो ही मैं दीठ, और साध संगत जी एक बारी दोवें हाथ जोड़ के साहिबां नूं सीस झुकांदियां होइयां इन्हां पंक्तियां दा आपां जाप करिए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे। बलहारी गुर आपने, बलहारी गुर आपने, द्योहाड़ी सदवार, द्योहाड़ी सदवार, द्योहाड़ी सदवार, द्योहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए, जिन मानस ते देवते किए, मानस ते देवते किए, जिन मानस ते देवते किए। करत न लागी वार, करत न लागी वार, करत न लागी वार, करत न लागी वार। सतगुरु जी ने बख्शिश की खखड़ियां सुहावियां, लगड़ियां अककंठ। बजुर्गों को इस गल का पता होगा ते बजुर्गों ने वो पौधा जिहड़ा है वो वेख्या भी होना। एक अक का पौधा होता, अक का छोटा जिहा पौधा। इस अक के पौधे के नाल
छोटियां छोटियां खखड़ियां लगदियां ने, जिन्होंने ककड़ियां भी कहा जाता। ये अंब वर्गियां होंदियां ने साध संगत जी, जिवें अंबियां नहीं होंदियां छोटियां छोटियां, ये ओहो जिहियां होंदियां। सतगुरु जी ने इस पौधे दे राही, इन्हां खखड़ियां दे राही एक बड़ी प्यारी उदाहरण दे करके सानू जिंदगी की एक बड़ी वडमुली जिहड़ी है वो सिक्ख्या प्रदान की। हुण जदों तक वो खखड़ियां जिहड़ियां ने ना उस अक दे दरखत दे नाल लगियां ने, तवज्जो देना, जदों तक वो खखड़ियां अक दे दरखत दे नाल लगियां ने, इनू मैं बच्चे भी बैठे ने अजोकी भाषा दे विच इन्हां नूं गल समझ दे विच आ जावे। इंग्लिश दे विच इस पौधे नूं कहा जाता है स्वैलो वाट प्लांट, इनू दुधिया पौधा भी कहने। बजुर्गों ने गल पकड़ ली है, थोड़ी बच्चों को औखा होएगा, तो मैं बेनती पहला जांदा जांदा करदे हां कि ये जेड़े साडे कल्चर दे, पेंडू कल्चर दे जेड़े हिस्से ने ना, इन्हां तो बच्चों को जरूर जाणू करवाया करो, उन्होंने पता लगे भी साडी माँ बोली दे विच किहड़े किहड़े शब्द जिहड़े ने वो अलोप हुंदे जा रहे हैं, ते किवें किवें ये जिहड़े साडे जीवन दे विच इन्हां दा अलोप होण दे कारण किवें घाटा पै रहा है, किवें असीं बाणी की उस गल नूं समझण तो अज असमर्थ हो रहे हैं। खैर बेनती कर रहे साध संगत जी, वो सतगुरु जी ने इस उदाहरण के राही बड़ी प्यारी गल की। सतगुरु जी कह लगे खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अग कंठ। गुरु अर्जन साहब जी महाराज कह लगे भी वो जेड़ियां खखड़ियां ने ना सुहागियां उन्ना चिर ही वो सोहणियां लगदियां ने, उन्ना चिर ही वो शोभदियां ने, उन्ना चिर ही वो हरियां भरियां ने, जदों तक अक दी उस टाणी दे नाल वो जुड़ियां रहिंदियां ने। खखड़ियां सुहागियां लगड़ियां अक कंठ। उन्हां खखड़ियां दे उत्ते एक समा साध संगत जी ऐसा हुंदा है ते ये ओदे जीवन के अंदर कुदरती समा है, ये उस खखड़ी के जीवन के विच आना ही होना है। वो समा किहो जिहा है, एक समा ऐसा भी वो टाणी दे नालों टुटदी है ते थल्ले धरती ते डिग पैंदी है। कई दिन धरती ते डिगी हुई टाणी दे नालों टुटी हुई, अखीर सूरज की तपश दे नाल वो सुक जाती है। जदों वो सुकदी है ना, ते फिर बच्चे जेड़े ने कदे खेडदे खिडाउंदे या हवा दे बुल्ले नूं आउण दा सदका वो खखड़ी जेड़ी है सुक्की पई पई उत्थे पाट जाती है। मैं पहला उदाहरण आप जी दे नाल साझी कर रहा, इहदे विचों गुरु साहिब जी ने सानू गल की समझाई है, मैं वो आप जी दे नाल बाद दे विचों इस लड़ी नूं आरंभ करांगा। हुण वो जिहड़ी खखड़ी है ना, वो धरती ते डिगी, डिग के कई दिन वो पई रही, सुक गई, सुक्की सुक्की जिहड़ी सी वो तपश दे नाल पाट गई, या बच्चे आए उन्होंने पाड़ दिती। हुण उस खखड़ी दे जेड़े सन्ना उहदे विचों जदों पाटी छोटे छोटे रूम वर्गे तुंबे जे निकले, देखिया होगा बजुर्गों ने इस समा रूम वर्गे तुंबे निकले। हुण वो तुंबे दे जेड़े सन या तां हवा दे बुल्लियां दे नाल उड़ गए ते या उन्हां नूं बच्चियां ने खेडदियां ने उड़ा दिता। सतगुरु जी ने उदाहरण दी, गुरु साहब जी कह लगे भी वो खखड़ी जदों तक अक दी डाली दे नाल, अक दी टाणी दे नाल जुड़ी सी ना, उदों तक बड़ी हरी भरी सी, बड़ी सोहनी लगती सी, ऐ अंबी वर्गी लगती सी, बड़ी प्यारी लगती सी।
उदों तक वो जुड़ी हुई सी, किसी की हिम्मत नहीं सी कि उस खखड़ी नूं एवें तुम्बा तुम्बा करके उड़ा सके। जिवें ही वो अक दी टाणी दे नालों टुटी, उहदे तुम्बे तुम्बे हो गए, उड़ गए, उहदा वजूद खत्म हो गया। सतगुरु जी ने ना ये उदाहरण दे करके सानू समझाउण दा यतन किया। सतगुरु जी कह लगे, सिखा जदों तक तू गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी के नाल जुड़िया रहेगा, जदों तक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी के राही उस अकाल पुरख परमात्मा के नाल जुड़िया रहेगा ना, तेरा जीवन जिहड़ा है वो बड़ा सोहना रहेगा। जिवें वो खखड़ी बड़ी सोहनी लगती है ना, खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अक कंठ, जदों तक वो अक दे गले दे नाल लगियां रहियां, जदों तक अक दी टाणी दे नाल लगियां रहियां, उदों तक बड़ियां सोहणियां सन। सिखा जदों तक तू गुरु दे नाल जुड़िया रहेगा, गुरु दे नाल लगिया रहेगा, उदों तक तेरा जीवन जिहड़ा है वो बड़ा सोहना बनिया रहेगा, बड़ा आनंदमय बनिया रहेगा। मैनू ना एक दिन एक सज्जन आके कहन लगा कि भाई साहब, घर दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश भी है, पर फिर भी घर दे विचों वो गुरबत जिहड़ी है ना, वो गुरबत नहीं जाती। कारण की? घर दे विचों वो कला कलेश जिहड़ा है वो नहीं जाता। ते तवज्जो देना, अज इंसान की जिंदगी के अंदर बेहद प्रकार दी साध संगत की समस्यावां ने, बेहद प्रकार की। अज हर एक घर दे विच आ समस्या बनी पई है कि हर एक घर दे विच कला कलेश ते गुरबत आपसी फुट जिहड़ी है वो इन्नी को वध चुकी है भी परिवारां दे परिवार जिहड़े ने वो टुट रहे हैं। जिवें खखड़ी डिग्गी ते पाट गई ना, खखड़ी वो उस दरखत के नालों, उस बूटे के नालों अलग हुई, धरती से डिग गई ते पाट गई, तुम्बे तुम्बे होके उड़ गई। अज परिवारां दे परिवार पाटे पे, इंसान का अंदरला हिरदा जिहड़ा है वो अज तुम्बे तुम्बे होया पिया है, खेरू खेरू होया पिया है। वो हरियावत, वो एकाग्रता, वो सहज अज इंसान की जिंदगी दे विचों अलोप होया पिया है। मैं बेनती कर रहा भी उस वीर ने आके ये बेनती की, कहन लगे भी भाई साहब जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का घर दे विच प्रकाश भी है, पर फिर भी घर दे विचों ये कला कलेश ते गुरबत नहीं जाती। तो मैं उस वीर को बेनती की भी सेवा संभाल जी है वो किवें करदे हो? कहते जी एक किसी भैन को ड्यूटी दी है, वो महीने का आपां दे देने, वो आके सुखासन कर देती है, प्रकाश कर देती है। मैं कदे कोल बैठ के पाठ किया, कदे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल बैठ के बाणी पढ़ी, कदे गुरु की गल सुनी? कहता नहीं जी, मैनू पाठ जिहड़ा करना नहीं आता, वो बजुर्गों ने ही घर दे विच प्रकाश किया सी, ते उदों तो बस चली आ रही है। कोई बाहरों आके प्रकाश कर जाता है, सुखासन कर जाता है, महीने का जो बनता है दे दीता है। मैं कहा वीर जी मेरी बेनती सुनियो भी घर दे विच असीं डॉक्टर को बुला लीए, असीं होइए बीमार जी, साध संगत जी तवज्जो दे, असीं होइए बीमार ते डॉक्टर को लईए बुला। डॉक्टर साडे कमरे दे विच, साडे रूम दे विच आके बैठ जावे, ना डॉक्टर दे नाल गलबात असीं करिए ते ना डॉक्टर नूं ही करन दईए, ना उहदे नाल कोई किसी प्रकार का डायलॉग रचाइए कि साडी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं क्या जेड़े सतगुरु जी का प्रकाश तुसी अपने घर दे विच कीता है, वो गुरु तां रोज इस गल नूं दावे दे नाल कहंदा है, दुख रोग संताप उतरे, सूनी
सच्ची बाणी दुख रोग संताप उतरे। ओ गुरु तां रोज इस दावे दे नाल गल कहता है, नानक भगतां सदा विगास सुने, दुख पाप का नाश। ओ गुरु तां रोज ये गल समझाउंदा है, रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। हुण जे उस गुरु दे कोल बैठे ही नहीं, ओदी गल नूं सुनिया ही नहीं, ओनू कुछ अपना दसिया ही नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ प्रकार की ਸਾਂਝ ही नहीं बनाई, तो फिर भागां वालिओ साडा रोग जिहड़ा है वो किवें ठीक हो सकता है। सतगुरु जी कह लगे, खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अग कंठ, बिरह विछोड़ा धनी स्यों, नानक सहसै गंठ। ਜਦੋਂ तक वो खखड़ी अक दे उस बूटे दे नाल लगी रही, पौधे दे नाल लगी रही, प्लांट दे नाल लगी रही, सतगुरु जी कह लगे बड़ी सोहनी सी। जिवें वो अक दे नालों टुट गई, सुक गई, पाट गई, खेरू खेरू हो गई, ਉਹਦੇ हज़ारां ਜਿਹੜੇ सन तुंबे हवा दे विच उड़ गए। सिखा ਜਦੋਂ तक तू गुरु दे नाल जुड़िया रवेगा, तेरा जीवन जिहड़ा है वो बड़ा सोहना ते बड़ा प्यारा लगेगा। जिवें ही तू गुरु दे नालों टुट गया, तेरी हालात जिहड़ी है उस खखड़ी वर्गी बन जानी है, जिहड़ी सुक गई है, जिहड़ी खखड़ी पाट गई है ते पाट के तुंबे तुंबे हो गई है। अज असी भी खिमा करना आत्मिक तौर ते सुके हुए हैं। हिरदे साडे जिहड़े ने ना वो सुके हुए ने, किसी दियां भावनावां नूं समझण दी साडे अंदर कला नहीं। भावें असी बाहरी तौर ते बड़े वड्डे कलाकार बन गए हैं, पर किसी दियां फीलिंग्स नूं किवें समझना है, ये साडे अंदरों कला खत्म हो गई है। पाट गए हैं आपस दे विच, तुंबे तुंबे हो गए हैं, खेरू खेरू हो गए हैं। भागां वालिओ, जिस महान सतगुरु जी के प्रकाश पुरब की खुशी में आप समर्पित होकर बैठे हैं ना, उस महान सतगुरु जी के जो आप जीवन इतिहास में पढ़िए तो बड़िया प्यारियां गाथावां सानू पढ़न नूं मिलदियां ने। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज का प्रकाश कुछ एक विद्वानां ने 9 जून की गल की है, तो कुछ एक विद्वानां ने 19 जून का लिखिया है। 1595 ईस्वी दे विच गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज का प्रकाश होता है। तवज्जो देना, गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज का सका ताया बाबा प्रिथी चंद जदों बचपन दे विच गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने बड़ियां कोशिशां करता है, बाल उम्र दे विच ही गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज नूं मरवाउण दीआं, पर हर वारी उस अकाल पुरख परमात्मा की बख्शिश, ओदी मेहरामत, ओदे भरोसे, ओदे ओट का सदका गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज हर वेले जिहड़े सन ओदियां इन्हां कुचालां तो बच जाते हैं। जिदन गुरु हर गोबिंद साहिब जी महाराज नूं गुरता गद्दी की जिम्मेवारी प्राप्त होती है, तवज्जो देना, 11 साल की आरजा है। जिदन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज लाहौर की धरती के उत्ते अत के तसीहे दे करके साध संगत जी शहीद कर दिते जाते हैं ना, केवल 11 साल की आरजू है। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने जेड़ा सिख कौम के अंदर कार्य किया, वो अपने आप दे विच बड़ी विलखणता वाला सी, बड़ा निराला सी। गुरु अर्जन साहिब जी महाराज की शहादत तो बाद समुची सिख कौम के हिरदे जिहड़े ने वो इस विछोड़े के नाल खेरू खेरू हो गए ने, पाटे पए ने। दुख का एहसास है, पर वारे जाइए ऐसे महान सतगुरु जी दे,
उस वेले समुची कौम नूं गुरु दे नाल जोड़ के, बाणी दे नाल जोड़ के, उस अकाल पुरख परमात्मा दे सिद्धांतां दे नाल जोड़ के गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने इस समुची कौम नूं खेरू खेरू होण तो बचा लिया। नहीं तां जदों आपां इतिहास पढ़ीए, गुरु अर्जन साहिब जी महाराज नूं शहीद किता ही इस मकसद दे नाल जांदा है कि जे आगू शहीद कर दिता जाएगा, बाकी पिछली जिहड़ी ये सिख कौम है जिहदी तादाद दिन प्रति दिन वधदी जा रही है, धड़ा धड़ लोग सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ आउंदे जा रहे हैं, ये आपे डावाडोल हो जाएंगे, इन्हां ने आपे खेरू खेरू हो जाना है जदों असी अगला नायक ही जिहड़ा है वो शहीद कर दिता। पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जिन्हां दा भागां वाले हो अज आपां प्रकाश पुरब मना रहे हैं, उन्होंने किन्नी सूझ बूझ ते सियाणप दे नाल कार्य किया। उन्होंने इस कारज की जिन्नी वडियाई करिए, जिन्नी उस्तत करिए, उपमा करिए, उन्नी थोड़ी है। उस वेले खखड़ियां खखड़ियां होया उन्होंने इंसानां नूं, उन्होंने सिखां नूं गुरु साहिब जी ने तुम्बे तुम्बे होण तो बचा लिया। मैं बेनती कर लगा सी, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧੰਨ गुरु अर्जन साहिब जी महाराज ने की ना, खखड़ियां सुहागियां लगड़ियां अक कंठ, जदों तक असी गुरु दे नाल जुड़े रवांगे साडा जीवन जिहड़ा है वो साध संगत जी बड़ा सोहना बनिया रहेगा, बड़ा निराला बनिया रहेगा। ते तवज्जो देना, जदों असी गुरु दे नालों टुट गए, जदों असी उस अकाल पुरख परमात्मा दे नालों टुट गए, उदों असी तुम्बे तुम्बे होके बिखर जावांगे, साडा वजूद ही जिहड़ा है वो खत्म हो जाना है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज के जीवन के इतिहास के विचों एक साखी होती है, आप जी ने पहला भी बहुत वारी सरवण की होगी, पर करन दे नाल ढुकदी है, मैं आप जी दे नाल साझी कर दियां। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज गुरता गद्दी ते शुभायमान होने तो उपरंत सतगुरां ने बाबा गुरदित्ता जी नूं बकायदा हुक्म ला के कीरतपुर शहर जिहड़ा सी वो वसाया। तवज्जो देना, कीरतपुर आपां कई बारी ना शब्दां नूं बड़ा विगाड़ जी के पेश करते, साडी जुबान दे उत्ते शब्द जिहड़ा कीरतपुर, कीरतपुर नहीं है, कीरतपुर। किरत दे अर्थ ने कारज कम ते कीरत दे अर्थ ने सिफत सलाह कीर्तन। सतगुरु जी ने कीरतपुर शहर जिहड़ा सी वो वसाया ते एक दिन मीरी पीरी दे मालक सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज उस शहर दे विच जिहड़े सतगुरु जी ने बाग लवाए ने, जिहड़ियां पार्कां बनवाइयां ने, उस पार्क दे विच टहल रहे ने। नाल उन्हां दे बाबा गुरदित्ता जी दे सपुत्र गुरु हर राय साहिब जी महाराज जिहड़े अजे छोटी जी उम्र दे विच ने, बाद दे विच जाके 7वें गुरु बन गए, वो टहल रहे ने। आपां गल तवज्जो देना, आपां विषय की जिहड़ी पकड़ नूं ध्यान दे विच रखना है कि जिन्ना चिर असी गुरु दे नाल जुड़े रवांगे उन्ना चिर साडा जीवन बड़ा सोहना बनिया रहेगा। वैसे गुरु नानक साहिब जी महाराज ने बड़ी प्यारी गल कही है, नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छूटे तिल द्वार ज्यों सुने अंदर खेत, खेते अंदर छुटियां कहो नानक सो ना, फलिए फुलिए बपड़े पी तन विच सुआ। इस श्लोक के अंदर भी भागां वाले हो धन गुरु नानक साहिब जी महाराज ने बड़ी प्यारी गल की। सतगुरु जी कह लगे तिलों का बूटा जिहड़ा है जदों उहदे उत्ते बिजली की मींह की मार पैंदी है ना, तो वह बाहरों बड़ा सोहना हरिया भरिया लगता है, पर अंदर उहदियां फलियां दे विच सवाह भरी हुंदी है। इसे ढंग दे नाल सतगुरु जी कह लगे जेड़े हे नानक गुरु नूं चेते नहीं करते, जेड़े गुरु के नालों टुट जाते हैं, बाहरों तो वेखण नूं बड़े सोहणे लगते हैं, पर अंदर उन्हां दे अध्यात्मिक पक्षों अंदर जेड़े ने वो सवाह हो चुके हैं, कोला हो चुके हैं, सड़ चुके हैं साडे अंदर।
ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਤੇ ਅਜ਼ਾਈਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਿਲਤਾ ਜਨਮ ਕੋ ਭਾਂਤੀ, ਰਾਮ ਗੁਸਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ, ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਵਿਪਤ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵਿਪਤਾ ਆਣ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਵਿਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਆਣ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਆਣ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਵਿਪਤ, हे ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆ ਵਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਜੀ? ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਆ ਮੇਰੀ ਵਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ, ਪੜੋ ਕਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ ਕਾਲੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਾਊਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਝਾਇਆ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਢਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਇਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਕੋਇਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਲਾਪਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਵਿਛੜ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਬਿਰਹੋ ਜਾਲੀ, ਤਪ ਤਪ ਲੋ ਲੋ ਹਾਥ ਮਰੋਰੂ
बावल होई सो शहलोर। गुरु नानक साहब जी ने पूछिए तलाब, उदाहरण वेखो बाणी ने कितनियां प्यारियां उदाहरण दित्तियां। तलाब की उदाहरण दी सतगुरु जी ने। सतगुरु जी कह लगे भी मैं तलाब नूं पुछिया भी पहला तो तू बड़ा हरा भरिया से, हुण की गल होई भी सुक गया। तो तलाब ने अगों जवाब दिता भी जेड़े दरिया चों मैनूं पानी आ रहा सी ना, जिहदे करके मेरी हरियावल सी, उस दरिया दे नालों मेरा संपर्क टुट गया, मैं विछड़ गया तो मेरी आ हालात बन गई। बब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन, कै दोखड़े सड़ियो है, काली होइयां देहुरी, नानक मन तन भंग। पर भागां वालिओ जिहड़ी मैं बेनती आप जी दे नाल सांझी करनी है, कोयल नूं पता लग गया मैनू उस प्यारे दे नालों विछड़न दा सदका आ हालात बन गई। कोयल नूं पता लग गया, उस तलाब नूं पता लग गया भी मैं अपने उस दरिया दे नालों, उस सोमे दे नालों, अपने मूल दे नालों टुट गया ते मेरी आ हालात बन गई। पर खिमा करना बंदे नूं अजे तक पता नहीं लगा भी जे तेरी जिंदगी दे विच आ हालात बनी है ते तू अपने मूल दे नालों टुट गया, तू अपने सोमे दे नालों टुट गया है। सिख नूं नहीं पता लगा भी जे अज सिख कर्म कांडा वाले उस दौर दे विच गुजर रहा है, जे अज साडे जीवन दे विच ईरखा है, नफरत है, जे साडे जीवन दे विच काम वासनावां ने, लालच ने साडा जीवन बर्बाद करके रख दिता है, जे हंकार है साडे जीवन दे विच, ते ये क्यों है? क्योंकि असी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे नालों टुट गए। मैं बेनती कर रहा सा, गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज पार्क दे विच टहल रहे हैं, नाल बाल हर राय जी भी टहल रहे हैं। टहलदे ना गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज नूं एक बड़ा प्यारा फुल जिहड़ा सी वो नज़र आया। फुल नज़र आया, तवज्जो देना, साखी उही है, बड़ी बार पहला भी सुनी है तो पता नहीं अगे भी किन्नी क बार सुननी, पर इहदे विचों सिੱਖਿਆ असी हर वारी नवीं लैनी, हर वारी, क्योंकि साहिब मेरा नीक ना। सतगुरु जी नूं फुल नज़र आया तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने वेख्या भी बड़ा प्यारा फुल है, कितना सोहना लग रहा, कितना सुहावना लग रहा। सतगुरु जी अपने ध्याने अपनी वॉक करते रहे, तुरते रहे, पार्क दे विच टहलते रहे। कुछ समय बाद वेख्या तो की वेखते हैं भी वो फुल उत्थे नहीं बल्कि धरती ते डिगा। सेवादार को पूछया भी किवें टुटा, पुछण ते पता लगा भी ये बाल हर राय साहिब जी दे चोले दे नाल अड़ के ये फुल जिहड़ा है ये टुट गया है। बाल हर राय साहिब जी नूं अपने कोल बुला लिया। मेरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने बड़े प्यार दे नाल, बड़े प्यार दे नाल, ये सीखण दीयां गल्लां ने जी। अज खिमा करना साडा बच्चा, असी अज इन्ने कु काले पै गए हैं, इन्ने कु असी छोड़े पै जाने आ भी साडे बच्चे को मड़ी जी गलती हो जाए असीं उहनूं समझाउण दी बजाए वट के चंड उहदे मूँह ते मार दें, क्योंकि साडा अंदर काला है ना, असी आप अंदरों काले आ, आप गलतियां करते हैं, साडे कोल गलती बर्दाश्त नहीं हुंदी। जिहड़ा बंदा गलती नहीं ना करता, ਉਹਦੇ सामने जिन्नी मर्जी वड्डी गलती कर दिओ, ਉਹਦੇ अंदर आ सबर होवेगा, वो तुहाडी गलती नूं बर्दाश्त कर लवेगा। जिहड़ा गलती नहीं करता ते जिहड़ा आप पल पल ते गलतियां करदा, ਉਹਦੇ सामने तुसीं छोटी जी गलती कर दो, उस वेले काला पै जांदा। आपां सारे परिवारां वाले बैठे हैं, बच्चा छोटी जी गलती कर दे नाल वट के चपेड़ मारी दी है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ऐसा नहीं किया। तो साडा यही सुभाव है। अज जे खिमा करना मापियां ते बच्चियां दे विच दूरियां वध रहीआं ने, आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो साडे इन्हां कारणा करके, क्योंकि असी आप अंदरों
तुम्बे तुम्बे हुए पे हैं, बिखरे पे। क्यों? वर्कशॉपां लाउणियां पै रहीआं ने, टीचरां नूं क्यों बकायदा पीटी मीटिंग जिहड़ी है वो करनी पै रही है, क्योंकि वो चाहुंदे ने भी बच्चे च ते माता पिता दे विच एक अंडरस्टैंडिंग बने, पैदा होवे। इन्ना यतन करके भी फिर भी साडे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग जिहड़ी है उन्नी पैदा होंदी। खैर, सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने कोल बिठाया, बड़े प्यार दे नाल कहा, बेटा फुल बड़ा प्यारा सी, बड़ा सोहना लग रहा सी, बड़ा बेमौसमी जिहा फुल सी, टुटिया गलती तो हुई है पर कोई गल नहीं, गलती का सुधार किया जा सकता है। दो गल्लां बेटा तेनों दसन लगा, अपने पल्ले नाल बन ली। गुरु हरगोबिंद साहिब जी कहते हैं, जिस महान सतगुरु जी का भागां वालिओ आपां प्रकाश पुरब मना रहे हैं, उन्हां दे जीवन तो आ गल्लां सीखण दा आपां यतन करिए, क्योंकि किसी विद्वान ने बड़ी प्यारी गल कही है भी जिन्हां दे दिन मनाउंदे हो उन्हां दीयां सिੱਖਿਆਵਾਂ नूं भी अपने जीवन के अंदर वसाउण दा यतन करो। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने दो गल्लां कहियां, बेटा जी पहली गल तो यह है, जब भी चलो दामन संकोच कर चलो। साडे इतिहास के बोल ने पहली गल की समझाई जी, जदों भी चलो दामन संकोच के चले। इस छोटी जी गल दे विचों सिੱਖਿਆ बड़ी प्यारी तो बड़ी वड्डी सी भी जे जिंदगी दे विच कुछ प्राप्त हो जाए ना तो फिर उन्होंने प्राप्त करके हंकार ना करियो, एवें दूसरों के उत्ते धक्के ना करते रहो भी मैं मेरे को पावर है तो मैं धक्का करता रहा। अज कर किया जा रहा है ना साडी सरकार दे वल्लों, धक्के दे नाल हर कानून जिहड़ा है वो जनता दे उत्ते लागू किया जा रहा है, भावें वो GST का है, भावें वो नोटबंदी का। सहमति थोड़ी ना ली जाती है, आ किसानों की सहमति ली किते, बेचारिਆਂ ਨੂੰ 7 महीने हो गए ने उत्थे बैठे। धक्का है, साडे कोल अज पावर है, असीं धक्के दे नाल सौंपना। ये लोग किहड़े ने जी? जिन्हां दे दामन संकोच के चलण की जांच नहीं है। बेटा जब भी चलो दामन संकोच कर चलो। जे तुहाडे कोल कोई पावर आउंदी है, कोई सत्ता आउंदी है, जे किते तुहाडे कोल कोई बल ताकत आउंदी है तो फिर संकोच के चलियो, एवें किसी के उत्ते धक्का ना करदे रहियो। दूसरी गल समझाई, बेटा वेख ये फुल जिहड़ा है ये टाणी दे नालों टुट गया है, ये पौधे दे नालों टुट गया, धरती ते डिग गया, हुण कुछ समय बाद इन्हें मुरझा जाना, सुक जाना, इहदा वजूद खत्म हो जाना। जदों तक ये टाणी दे नाल जुड़िया सी किसी दी हिम्मत नहीं सी इहदी खूबसूरती नूं किसी प्रकार की कोई आंच लग सकती, किसी दी हिम्मत नहीं सी। बेटा इस फुल तो इस गल नूं सिੱਖिਓ भी हमेशा अपनी टाणी दे नाल, हमेशा अपने मूल दे नाल। ते बेनती करा, सिख दा मूल की है जी? एक बारी सारे बड़े अदब प्यार दे नाल कह दो, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। जिदन असी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे नालों टुट गए, उदन असी उस फुल दे वांग मुरझा भी जाना है, साडी खूबसूरती भी खत्म हो जानी है, ते साडा वजूद भी जिहड़ा है वो खत्म हो जाना। यही कारण है ना, यही कारण है भी अज जेड़े सिੱਖੀ नूं नफरत करते हैं उन्हां दीयां पुरजोर कोशिशां ने, पुरजोर कोशिशां ने भी इन्हां नूं बाणी दे नालों तोड़ दिओ, बाणी ना पढ़न दित्ती जावे, क्योंकि उन्हां नूं पता है जे इन्हां ने बाणी आप पढ़ ली, इन्हां नूं एक दी गल समझ आ जानी है, ते जिदन ये एक हो गए फिर असी इन्हां नूं खखड़ियां खखड़ियां नहीं कर सकांगे, फिर असी इन्हां नूं तुंबे तुंबे नहीं कर सकांगे, फिर असी इन्हां नूं किवें वंडांगे जातां पातां दे विच, किवें असी इन्हां नूं वंडांगे फिर मजहबां ते धर्मां दे विच, किवें असी इन्हां नूं वंडांगे फिर संप्रदायां ते डेरियां दे विच, फिर ये सिख बनणगे। वैसे अज सिख जिहड़ा है वो नज़र सिख आ रहा है, पर खिमा करना कोई किसी धड़े का सिख नज़र आउंदा है ते कोई किसी धड़े का।
कोई किसे संप्रदा का सिख है, कोई किसे संप्रदा का सिख है, कोई किसे बाबे का सिख है, कोई किसे डेरेदार का सिख है। तो मैं इस कड़मास दे विच अक्सर बेनती करया करदा हो किते गुरु नानक का सिख भी लभ लवो। अज गुरु नानक का सिख तो जिहड़ा वो गवाचा पिया। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब जी ने साध संगत जी बड़ी प्यारी सिक्ख्या दी। सतगुरु जी कह लगे खखड़ियाँ सुहावियाँ लगड़ियाँ अक कंठ। जदों तक ये खखड़ियाँ अक दे नाल जुड़ियां ने उदों तक बड़ियां सोहणियां लगदियां ने। किसे दी हिम्मत नहीं इन्हां नूं खेरू खेरू कर सके। पर धनी विहूणा बिरह विछोड़ा धनी स्यों नानक सहसे गंठ बिरह विछोड़ा धनी स्यों। धनी दे अर्थ ने मालक। उन्हां खखड़ियां दा मालक कौन सी? वो अक दा पौधा। जिवें उस मालक तो वो विछड़ियां नानक सहसै गंठ। सहसै दे अर्थ ने हज़ारां। उन्हां दे हज़ारां तुंबे तुंबे हो गए, उड़ गईयां, वो खेरू खेरू हो गईयां। उन्हां दी एकता खत्म हो गई, उन्हां दा सुहब्बण चला गया, उन्हां दी एकाग्रता जिहड़ी सी वो भंग हो गई। इस उदाहरण दे राहीं भागां वालिओ धन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज ने सानू समझाउण दा यतन कीता। सिखो जिन्ना चिर एक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जुड़े रहोगे उन्ना चिर तुहाडा जीवन जिहड़ा बड़ा सोहना लगेगा। तुसी एकता दे सूत्र दे विच परोए रहोगे। जदों तुसी रोज़ ये गल पढ़ोगे सब मह जोत जोत है सोए तिस दै चानण सब मह चानण होए। मैं ना एक छोटी जी बेनती करके समाप्ति करा। अब पिछे करोना काल का समा चलिया ना, बड़ा भयानक जिहा दौर आया तो ऑक्सीजन की बड़ी कमी हुई। तो ਜਿਹੜੇ सुहिरद लोग सन उन्होंने सेवावां भी बड़ियां कीतियां ते लाभ खट्टण वालियां ने इस चीज़ का नजायज़ फायदा भी बड़ा चुकिया। सिख कौम ने पहलां दी वांग जिवें पहलां हर खेतर च बड़ी सेवा करदी है, इस वारी भी बड़ी सेवा की। सिखां नूं सेवा करदिआं नूं वेख के होर कम्यूनिटी ने भी बड़ी सेवा की। मैं एक पैंफलेट पढ़ रहा सी, शायद वो लुधियाने का सी। मैं वो पैंफलेट पढ़ रहा सी ते उहदे विच उस पैंफलेट दे विच जिक्र किया भी साडे कोल ऑक्सीजन जिहड़े सिलेंडर ने वो प्राप्त कर सकते हो इस नंबर के उत्ते कॉन्टैक्ट करके। हुण तुसीं कहोगे भी इहदे विच किहड़ी हैरानी की गल है, ये तो सारियां ने कीता। पर मैं उहदे विचों जिहड़ी गल पढ़ी वो तुहाडे नाल साझी करनी है। उस पैंफलेट दे विच उस परचे दे विच तवज्जो दिओ भागां वालिओ, सुणिओ। उस परचे दे विच एक गल लिखी बकायदा नोट दे के भी ये जिहड़े सिलेंडर ने ना ये सिलेंडर साडी कम्यूनिटी दे लोग ही लै सकदे ने। मैं कम्यूनिटी का नाम नहीं लेना, मैं उस फिरके का नाम नहीं लेना, बस उहदे उत्ते गल लिखी भी ये जिहड़े सिलेंडर ने ये साडी कम्यूनिटी के लोग ही जिहड़े ने वो प्राप्त कर सकते हैं। साडे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो तो तुसीं सिलेंडर लै जाओ। तो मैं वो पैंफलेट पढ़ रहा सी, नाले मेरे मन के अंदर एक विचार आ रही सी भी सिख ना सिख ये गल कदे भी नहीं लिख सकता। क्यों जो कोई लिख सकता जी? सिख ये गल लिख सकता किसी भी प्रकार की सेवा कर रहा हो। सिख ये गल लिख सकता भी आ सेवा जिहड़ी है कल्ली सिखां दे लई है। भैनों लिख सकता सिख? नहीं, क्योंकि सिख नूं रोज़ गुरु ने एक अरदास दी है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। सिख नूं रोज़ गुरु ने एक हुक्म दिते ने, एक पिता एक सके हम बारिक तू मेरा गुरहाई। सिख नूं ये सिद्धांत दिता ने, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। मैं जेड़ी बेनती कर रहा सा, सतगुरु जी कह लगे खखड़ियाँ सुहावियाँ लगड़ियाँ अक कंठ बिरह विछोड़ा धनी स्यों नानक सहसे गंठ। जदों तक वो खखड़ियाँ अक दे नाल जुड़ियां रहियां बड़ियां सोहणियां लगियां
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੱਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਦਣ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਵੀਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਕੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।